आज ग्लाइकोलिसिस देखने जा रहे हैं। तो एकदम बायोकेमिस्ट्री डिटेल नहीं देखना है, लेकिन बाकी सब कुछ देखना है। ग्लाइकोलाइसिस जैसा कि टर्म है, शुगर ब्रेकडाउन, यही इसका मतलब होता है, शुगर को तोड़ना। ग्लाइकोलिसिस के लिए सबस्ट्रेट क्या है? ग्लाइकोलिसिस के लिए जो सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। ये तीन जो है इसका सबस्ट्रेट है। लेकिन गैलेक्टोज को भी ग्लूकोज में बदलना होता है और फ्रुक्टोज को भी ग्लूकोज में बदलना होता है। इसका मतलब है कि जो इसके लिए अल्टीमेट सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज। तो गैलेक्टोज को भी ये क्या करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा, और फ्रुक्टोज को भी ये ग्लूकोज में चेंज करेगा, तब ग्लाइकोलिसिस शुरू करेगा। इसके लिए ये माइंडसेट होना चाहिए। लोकेशन कहाँ होता है ये? अगर लोकेशन की बात करें तो साइटोसोल में होता है। ठीक है, मतलब कि कोई सेल ऑर्गेनेल में नहीं होता है। ये इसका लोकेशन होता है। अब हम ग्लूकोज को ही सबस्ट्रेट मान के चलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है, अल्फा डी ग्लूकोज, हम सब जानते हैं कि वो दो हिस्सों में टूटता है, और दोनों हिस्सा जो है वो पायरुवेट होता है। पायरुवेट, तो दो मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज में जहां पर 6 कार्बन है, पायरुवेट में 3 कार्बन है। साथ ही ग्लूकोज जहां पर अल्कोहल ग्रुप है, पायरुवेट अगर एसिड फॉर्म हो, यह एसिड होगा। जब पीएच क्या हो, एसिडिक हो, मान लो 3.5 हो, इसका नाम क्या हो जाता है, पायरुविक एसिड। तो अल्कोहल से एसिड, इसका मतलब है कि अल्कोहल से एसिड जब हुआ है, यह प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। अर्थात ग्लाइकोलिसिस क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का क्या सिद्धांत है? कोई भी अल्कोहल का अगर हम करते हैं, हम 1 डिग्री लेके चलते हैं, तो एल्डिहाइड बनेगा, और फिर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है। यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम लोग कहते हैं भी कि रिस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से एक बड़ा कार्बन मॉलिक्यूल जिसमें कि 6 कार्बन एक साथ जुड़ा हुआ है, उसको दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में C3 में चेंज कर देता है। क्योंकि नॉर्मली हमारा पीएच जो होता है न्यूट्रल होता है, इसलिए हम लोग पायरुविक एसिड ना बोलकर उसे पायरुवेट कहते हैं, तो वो चार्ज हो जाता है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसका। सेकेंड है क्या कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है। इसका स्पष्ट मतलब है ये दोनों प्रोसेस में होगा। एरोबिक में भी, एरोबिक रिस्पायरेशन में भी ये आपको ग्लाइकोलिसिस दिखेगा, और एनारोबिक में भी ये घटना आपको दिखता है। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ कि इसको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक दोनों में ये घटनाएं होंगी। फिर अगला जो इसमें मुद्दा है वो ये है कि 10 एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन, कैटालाइज्ड रिएक्शंस, इसमें 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, मतलब 10 एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब ये 10 एंजाइम को बांटा जाए तो पहला ग्रुप जो होता है वो ग्रुप होता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्लास, ये सभी क्लास है, ठीक है ना, क्लास। इसका एग्जाम्पल क्या है और उसका रोल क्या है, तीनों अभी हम एक कैटेगरी में देखें। सबसे पहला है वो क्लास ट्रांसफरेज है। इसके अंदर में एंजाइम का नाम है काइनेज। काइनेज क्या करता है, फॉस्फोराइल ट्रांसफर,
मतलब एक ग्रुप से फॉस्फेट लेगा और दूसरे ग्रुप को देगा। तो मान लो कि ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के साथ एटीपी जुड़ रहा है, 3 फॉस्फेट है। इस प्रक्रिया में एक फॉस्फेट ग्लूकोज को मिल जाएगा, मतलब ग्लूकोज के पास एक फॉस्फेट क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ और एडीपी बना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफर, फॉस्फोराइल ट्रांसफर। एंजाइम का नाम क्या होगा, काइनेज। पहला नाम क्या होगा, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के नाम से इसके साथ काइनेज लिख दें तो एंजाइम का नाम हो जाएगा। यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोकाइनेज। इस प्रकार से पहला क्लास जो है वो। दूसरा क्लास जो होता है उसका नाम है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज में दो परिवार, आइसोमेरेज फैमिली में दो ग्रुप आता है। पहला खुद आइसोमेरेज। किसी एंजाइम अगर आइसोमेरेज लगा हुआ है वो फंक्शनल आइसोमेराइजेशन करता है। क्या करता है, फंक्शनल आइसोमेराइजेशन, मतलब फंक्शनल ग्रुप को बदलेगा। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से चेंज हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब अगर आप गौर करें, जहां पर ग्लूकोज एल्डोज है, फ्रुक्टोज क्या है उसका, कीटोज है। इसका मतलब दोनों एल्डिहाइड और कीटोन है, तो फंक्शनल आइसोमर हो गया। एंजाइम का नाम जो है यहाँ पर हो जाएगा आइसोमरेज। पहला नाम क्या होगा, सबस्ट्रेट का नाम। सबस्ट्रेट का नाम क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज इसका नाम हो गया। इसमें एक और कैटेगरी आता है बी, दैट इज कॉल्ड म्यूटेज। म्यूटेज का काम होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ, यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है, OH इन कार्बन चेन। कार्बन चेन में OH ग्रुप को ये बदल देता है, इसे हम लोग म्यूटेज कहते हैं। जैसे कि 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से ये हो जाए 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, सॉरी गलत बोल रहे हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट अगर इसमें कन्वर्ट हो जाए, ये बताता है कि इसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट, इस कार्बन पर फॉस्फेट। और इसमें क्या बताता है, इसके, अरे तीसरा का जगह दूसरा बता दिए, इसमें तीसरा कार्बन पर फॉस्फेट और इसमें दूसरा कार्बन पर फॉस्फेट। तो ये जो होगा चेंज इन पोजीशन हो गया। वह फॉस्फेट जो है यहाँ पर एक फंक्शन, फंक्शनल, ज्यादा आसान है। एंजाइम का नाम हो गया म्यूटेज, और पहला नाम हो गया सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट म्यूटेज। मतलब सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर, पीजीए है, तो नाम पड़ गया पीजीए म्यूटेज। ये दूसरा ग्रुप, दूसरा फैमिली, इसको हम लोग कहते हैं आइसोमेरेज। तीसरा फैमिली जो है उसका नाम है लाइएज। लाइएज का एग्जाम्पल भी लाइएज ही है, और इसका काम है, इसका काम है क्या, इसका काम है वाटर के एब्सेंस में कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड इन एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी के अनुपस्थिति में तोड़ना। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, एक ही एग्जाम्पल है जो प्रोसेस में आएगा। चौथा जो इसका टाइप होता है वो होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से पता चलता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा। एंजाइम का इसमें नाम जो होता है डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है। इनोलेज भी जो है वो लाइज ग्रुप से बिलोंग करता है। इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रो वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, ये इनोल रिएक्शन कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं हमेशा बोलता हूँ विद्यार्थियों को, बायोलॉजी के अच्छे विद्यार्थी बनने हैं तो आपको ये सब चीजों को देखना होगा। ये कुल मिला के 5 परिवार है। अब इन पांचों परिवार को देखो, रिएक्शन वाइज 10 एंजाइम है, तो देखें कि कहाँ कहाँ ये एंजाइम नंबर पर आता है, क्योंकि आगे श्रृंखला भी आने वाला है। श्रृंखला में तो हम सीखेंगे, लेकिन जरा गौर करेंगे सब लोग। ट्रांसफरेज जो है वो है रिएक्शन नंबर 2, ठीक है, और रिएक्शन नंबर 5। आइसोमेरेज जो है, ऐसा ऐसे बताएंगे ना तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले रिएक्शन कर देता हूँ, तब इसको वहां वहां डालते चलेंगे। चलिए अब स्टेप्स देखते हैं। वैसे तो 3 भागों में इसको बांटते हैं, वे ऑफ स्टेप, लेकिन हम पहले स्टेज स्टेज सबसे पहला जो स्टेज है, इसमें कि हम ग्लूकोज को एक्टिवेट करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए हमें इससे एटीपी का खुराक देना पड़ता है। जब एटीपी का खुराक देंगे, 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट दे देंगे, एटीपी से एडीपी बचा, और जो अल्फा डी ग्लूकोज है, अब सिर्फ ग्लूकोज लिखते हैं तो हम समझा चुके हैं कि वहां अल्फा डी, तो उसके छठवें कार्बन पर ये जुड़ता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो है ना, ये एक्टिव हो चुका है और ये एक्चुअल सबस्ट्रेट है। बट अभी ये जो स्टेज है, ये एकदम फिक्स नहीं है, ये ग्लाइकोलिसिस ही करेगा। इसका कई अलग अलग रिएक्शंस में भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, जैसे ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनाना, फैट बनाना, उन सब में कॉमनली यूज हो सकता है। अब आप देखें कि एटीपी पर कौन सा चार्ज होता है। अगर एटीपी पर देखें तो एडेनोसाइन है, राइबोज है, और 3 फॉस्फेट है। वो जिससे काम है, हम उसी को सिर्फ रिएक्शन में ला रहे हैं, गौर करिए। बहुत सारा जो तर्क शक्ति है ना, वो विकसित होता है। देखिए 3 फॉस्फेट है, इन तीनों फॉस्फेट को क्या कहा जाता है, अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट। तो जो ये डोनेट कर रहा है इसको, वो कौन सा फॉस्फेट कर रहा है, वो गामा फॉस्फेट है, याद रखना। एटीपी अपना गामा फॉस्फेट डोनेट करता है, ट्रांसफर करता है, डोनेट से ज्यादा टर्म। अब दूसरा क्या है कि ये तीनों जो फॉस्फेट है, तो कुल कितने नेगेटिव चार्ज हैं यहाँ, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब हो गया कि एटीपी पर 4 माइनस चार्जेस, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4 माइनस चार्ज हो तो रिएक्शन को पूरा उल्टा पुल्टा कर सकता है। इसीलिए इस नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए कई बार हम लोग रिएक्शंस में लिखते भी हैं, इसको रहता है एटीपी, एटीपी 3 4 माइनस, 3 फॉस्फेट और 4 माइनस चार्ज। अब इस माइनस चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमको कुछ प्लस चार्ज देना पड़ेगा। प्लस चार्ज के रूप में यहाँ क्या होता है, मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम यहाँ आयन एक को फैक्टर होता है, ठीक है। जहां भी फॉस्फेट रहेगा, चाहे एटीपी में फॉस्फेट जुड़ा है, चाहे ग्लूकोज में, यहाँ ग्लूकोज में फॉस्फेट देख रहे हो, यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है इस फॉस्फेट। तो फिर हमेशा नेगेटिव चार्ज, जब तक फॉस्फेट रहेगा तब तक नेगेटिव चार्ज वहां रहेगा। इसलिए आप ग्लाइकोलिसिस में क्या देखते हैं, इस तरह का मैग्नीशियम है। विद्यार्थी रट लेता है, उसको ये समझ में आता है कि मैग्नीशियम आयन क्यों आया है, को फैक्टर का क्या काम। इसको फैक्टर का काम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस,
ये बैलेंस क्यों बैलेंस हो जाता है? क्योंकि पर एटीपी पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको ये बैलेंस करता है। ठीक है, ये पहली रिएक्शन हो गई। एंजाइम का नाम हो गया काइनेज, फॉस्फोराइल ट्रांसफर। अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोकाइनेज लिख सकते हैं, या फिर क्योंकि ये हेक्सो है तो इसका नाम पड़ सकता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सो इज सबस्ट्रेट एंड काइनेज इज रिएक्शन। इस तरह से पहला स्टेप जो है वह तैयार होता है। अब जब पहले स्टेप के बाद हम आते हैं दूसरे स्टेप में, अब ये कन्वर्ट होता है किस चीज में? ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ मुद्दा बड़ा क्लियर है। क्या क्लियर है भाई? अब ये एल्डोज से कीटोज में चेंज हो रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसका स्टेज है। अब यहाँ पर तो कोई एटीपी फेटीपी का काम नहीं है, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी क्या रहेगा? मैग्नीशियम है, ओ फैक्टर। एंजाइम का नाम क्या हो गया? आइसोमरेज। पूरा नाम क्या हो गया? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। वही है, अगर फॉस्फोग्लूको ग्लूको आइसोमरेज। कहने का मतलब स्पष्ट है कि हमारा ये सबस्ट्रेट है, इसके नाम से हम लिखते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी लिख सकते हैं, फॉस्फोग्लूको भी लिख सकते हैं। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। अब देखिए, अब तो आ गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम आ गया, और इसमें एक एटीपी मॉलिक्यूल फिर खर्चा हुआ। कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें लगाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट, वही यहाँ पर हुआ। फिर से गामा फॉस्फेट ट्रांसफर हुआ। गामा फॉस्फेट ट्रांसफर होने के कारण क्या होगा? छठवें के बाद अब पहले पोजीशन पर आ जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, अलग अलग कार्बन पर है तो बिस, एक ही कार्बन पर दोनों होता है तो बाय। क्योंकि फॉस्फेट है, यहां भी आएगा कौन? मैग्नीशियम आयन, कोफैक्टर। एंजाइम का नाम फिर से क्या हो गया? काइनेज। एंजाइम का नाम हो गया काइनेज। और चूंकि सबस्ट्रेट का नाम से लिखते हैं तो लिखते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो ये आसान होता है याद रखने के लिए। ये स्टेज हो गया। अब एकदम ये जो स्टेज है ना, ये स्टेज एकदम मतलब ये जिसको नहीं बोलते हैं, एकदम एकदम अलबला गया। ये बोल रहा है कि हमको बस जल्दी से तोड़ दीजिए हर हाल में। क्योंकि अब हमको नहीं होता, पैसा ज्यादा आ जाता है तो माथा खराब हो जाता है। तो अब इसको जो है ना ब्रेकडाउन के स्टेज में एंटर कर रहा है। अब जब ब्रेकडाउन के स्टेज करेगा ये, तो उसमें 6 कार्बन है। तो जब भी ग्लूकोज का, जब भी किसी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो हमेशा 2 भागों में टूटता है, हमेशा। ठीक है ना? एक एल्डिहाइड में और दूसरा कीटोन में। हमेशा ये नियम है, जब भी किसी पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट को तोड़िएगा तो हमेशा 2 हिस्से में टूटेगा वो। ठीक है ना? एक हिस्सा हो गया एल्डिहाइड, जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोज। ठीक है ना? और दूसरा होता है मतलब दूसरा हो जाएगा कीटोज में, एल्डोज। दूसरा हो जाएगा कीटोज। अब साइंस क्या कहता है? ये एक मैकेनिज्म है जिसको आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब जब तोड़ रहा है कार्बन कार्बन को, यहाँ पर एंजाइम का नाम होगा लाइएज। एंजाइम का नाम हो गया लाइएज। ठीक है? और ये जो लाइएज हो गया वो क्या हो गया? ऑब्वियसली नाम है ऊपर में, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट लाइएज, फॉस्फोफ्रुक्टोलाइएज, फॉस्फोफ्रुक्टोलाइएज। ठीक है ना? इस तरह से यहाँ पर कोई कोई एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर यही घटना बैक्टीरिया में हो, हम ऐसे ऐसे स्टार मार लगाते हैं। अगर बैक्टीरिया में हो तो यहाँ पर जिंक जो की जरूरत पड़ती है, जिंक।
और यूकैरियोट्स में नॉर्मली किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब देखिए, जब ये टूट रहा है तो किस चीज में टूट रहा है? ठीक है, चलते हैं हम लोग। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। जब ये टूटा तो दो भागों में टूट गया, एक एल्डिहाइड फॉर्म में टूटा और एक कीटोन में। तो एल्डिहाइड फॉर्म में जो टूटा उसका नाम पड़ गया 3PGAL। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरॉल। 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड हो गया। और इधर जो टूटता है उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखिए, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड टूट गया। अब जब ये टूट गया, अब सेल के पास मुसीबत क्या हो गया? इन दोनों के लिए आपको अलग अलग मेटाबॉलिज्म चलाना पड़ेगा और उसमें बहुत सारा एनर्जी खर्च होगा, बहुत सारा एंजाइम खर्च होगा। सेल भारी कंजूस है। सेल ने कहा ये नहीं करना है। बोला क्या करना है? बोले एक तो ये बन ही गया है, इसको भी अगर इसमें चेंज कर दें तो हमारा 2 ठो PGL मिल जाएगा। और फिर एक स्टेप से हम दोनों का काम कर लें, हमको अलग से ज्यादा एंजाइम नहीं चाहिए। बोला ठीक है, तो एक एंजाइम चाहिए। बोला हाँ, क्योंकि दोनों फंक्शनल आइसोमर है इसलिए एंजाइम का नाम क्या पड़ गया? आइसोमरेज। और चूंकि 3 कार्बन का है ये, तो नाम पड़ गया ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमर। ठीक है ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये पी लिखना छोड़िएगा मत, क्योंकि एक फॉस्फेट यहाँ आ गया, एक फॉस्फेट यहाँ। अब ये ट्रायोज हो गया क्योंकि 3 कार्बन का है। और चार्जेज हैं, ऊपर वाला को तो माफी था, लेकिन यहाँ पर फिर से मैग्नीशियम आ गया। ये 3PGL हो गया। अब जो भी रिएक्शन होगा वो PGL से आगे बढ़ेगा और वो हमेशा डबल नंबर में होगा, 2 नंबर। अब तो एल्डिहाइड मिल गया। अब यहाँ पर क्या है? जो 3PGAL है, इससे एक रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन का, और उससे बनता है 1,3 bis PGA। अब जो ये 1,3 bis PGA बन रहा है, इसको सीखने की जरूरत है। ठीक है ना, अब इसको जब सीखेंगे हम लोग तो कैसे सीखेंगे? मुद्दा तो है। तो मुद्दा ये है इसमें कि पीजीए का यहाँ पर फुल फॉर्म हो गया फॉस्फो ग्लिसरेट। एक्चुअली पीएच न्यूट्रल है इसलिए, और नहीं तो नाम क्या होता? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पर एल्डिहाइड से एसिड हो गया, प्रोसेस का नाम हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ 2 हाइड्रोजन निकला है। 2 हाइड्रोजन निकला है, उसको कोई लेने वाला चाहिए ना, कि हाइड्रोजन हवा में छोड़ दे। तो हाइड्रोजन लेने वाला उसका नाम है NAD। NAD क्या है? एक वो इंजाइम है, हाइड्रोजन यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी। यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर आ गया। बोला कि हाँ हम हाइड्रोजन लेंगे, तो ले लीजिए। तो बन गए NADH प्लस प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन लेकर अपना टाइट हो गया। अब जो एंजाइम का नाम है उसका नाम हो गया डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हाइड्रोजन निकला है। सबस्ट्रेट का नाम है PGL, तो नाम पड़ गया PGL डिहाइड्रोजिनेज। इसमें चूंकि को एंजाइम है इसलिए को फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उठता है जोर से, सर सबस्ट्रेट में एक ही फॉस्फेट था तीसरे कार्बन पर, यहाँ दो दो तो फॉस्फेट, एक फॉस्फेट कहाँ से आया? ठीक है ना, चलिए चुपचाप अभी हम एक फॉस्फेट यहाँ डाल देते हैं। अब इस सवाल का जवाब जो है आगे आएगा, ये फॉस्फेट कहाँ से आया? अब इसलिए हम खर्चा कर रहे हैं तभी आया। नॉर्मली हम ATP खर्चा करते थे, अभी हम क्या खर्चा कर रहे हैं? फॉस्फेट खर्चा कर रहे हैं। बट ये कहाँ से आया है इसके लिए थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, ये तो टॉपिक शिफ्ट कर जाएगा। मीनवाइल ये समझ में आ गया कि एक फॉस्फेट इसको मिला है, तो 1,3 bis। अब बहुत दुनिया में ले लिए हो, अब दुनिया को लौटाने का समय आया। जब लौटाने का समय आया, लौटा दो भाई। क्या लिए थे इस धरती से?
फॉस्फेट लिए थे तो लौटा दीजिए चुपचाप, पूरा ले लीजिए। अब देखिए एडीपी जो है इसमें कि दो ठो फॉस्फेट है, वह ये वन वाला फॉस्फेट को लेकर क्या बना दिया, एटीपी, तीन फॉस्फेट हो गया। जो बाय प्रोडक्ट बचा उसका नाम है 3 पीजीए। अब इस प्रक्रिया में चूंकि फॉस्फेट का लेन देन हुआ है तो फिर से आ गया कौन, मैग्नीशियम मुस्कुराते हुए, लो मैं आ गया। और एंजाइम का नाम फिर क्या हो गया, काइनेज। सबस्ट्रेट का नाम है पीजीए, नाम पड़ गया पीजीए काइनेज। बढ़िया। अब अगले मुद्दा में लौटाना है धरती को, बहुत ले लिया हम लोग धरती से, 3 पीजीए। अब 3 पीजीए स्टेबल है, स्टेबल है तो इसको अनस्टेबल करना होगा। अनस्टेबल करने के लिए इसका जगह बदलना होगा, 2 पीजीए फॉस्फेट जो तीसरे कार्बन पर है उसको दूसरे कार्बन पर लाना होगा। दूसरे कार्बन पर लाएंगे, ये पूरा प्रोसेस के दरमियान में हमको मैग्नीशियम आयन अभी भी चाहिए। कहीं कहीं मैग्नीज और आयरन का भी यूज होता है, लेकिन मेन मुद्दा लेके चलते हैं। अब यहाँ पर चूंकि पोजीशन बदला है तो म्यूटेशन हो गया, तो एंजाइम का नाम हो गया म्यूटेज, पूरा नाम हो गया पीजीए म्यूटेज। अब ये जो 2 पीजीए है ये एकदम अनस्टेबल हो गया, एकदम अनस्टेबल होकर इससे एक मॉलिक्यूल वाटर निकला, पानी, वाटर। ये जो जल निकला, जल ही जीवन है। उसके कारण जो बाय प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट बना इसका, उसका नाम पड़ेगा 2 फॉस्फोइनोल। 2 फॉस्फो मतलब दूसरे पोजिशन में फॉस्फो है, इनोल पायरुवेट, पायरुवेट ये प्रोडक्ट बन गया, 2 पीईपी कहते हैं, पेप। फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हैं हम लोग इसको। अब पानी निकला, एंजाइम का नाम पड़ गया इनोलेज। क्योंकि पानी निकला तो हाइड्रेटेज भी तो हो सकता है ना, तो हाइड्रेटेज भी लोग लिखते हैं इसको। कहीं कहीं पूछ दिया स्मार्ट क्वेश्चन, हाइड्रेटेज, तो घबराना नहीं है, पीजीए हाइड्रेटेज, मतलब कि यहाँ पर पानी निकला, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये एकदम बोलता है कि हमसे जितना जल्दी हो सके फॉस्फेट ले लो, मेरा इस दुनिया से जो है ना जी भर गया है, सब मोह माया है, ठीक है ना। और देखिए 2 पेप, बोला कि जल्दी से हमसे फॉस्फेट ले लो, तो दे दो भाई, इससे तो अच्छी क्या बात हो सकती। एडीपी है, बोला हम दिए थे, हम ही को लौटा दो, बोला ले लो, लेकर अपना टाइट हो गया। जो एंड प्रोडक्ट बना उसका नाम पड़ा, मिला पायरुवेट। पायरुवेट जो हो गया वो हो गया एंड प्रोडक्ट। तो यहां तक का काम जो है, अब चूंकि यहां पर भी क्या हुआ है, फॉस्फोराइल ट्रांसफर हुआ है, एंजाइम का नाम गया काइनेज। चूंकि ये एंड प्रोडक्ट है इसलिए इसका नाम पड़ गया पायरुवेट काइनेज। और यहाँ पर भी चूंकि फॉस्फेट का लेना देना है तो कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन यहाँ पर मौजूद रहेगा। ये पूरे जो रिएक्शन हुए इसे हम लोग बोलते हैं 10 एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन, 10 एंजाइम का कैटलाइज्ड रिएक्शन हो गया। सबसे पहला एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, ठीक है ना। तीसरा जो है उसका नाम पड़ गया फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। चौथा जो है उसका नाम पड़ गया ट्राइओज आइसोमरेज, सॉरी लाइएज छूट गया ना, लाइएज तो बताए थे लाइएज, हाँ ये चौथा हो गया। और ये ट्राइओज हो गया पांचवा। ये पीजीएल डिहाइड्रोजनेज छठा, पीजीए काइनेज सातवां, ठीक है। और पायरुवेट सातवां जम का लगा दिया। पीजीए म्यूटेज आठवां, इनोलेज नौवां, और पायरुवेट काइनेज 10वां। तो 10 एंजाइम टोटल हो गए और ये 10 स्टेप में ये पूरा रिएक्शन होता है।